ओम शांति। ज्ञान सरिता। सारे बुद्धि को स्वच्छ, दिमाग को टेंशन फ्री बनाओ, तब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। जितना जितना ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो बाबा बड़ा मीठा लगता है। ज्ञान समझदार बना देता है। अपने जीवन का फैसला करना हो तो विचार सागर मंथन करो। श्रीमत क्या कहती है, बाबा क्या कहता है। कई कहते हैं हम अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते। बाबा इसका बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। बाबा की मीठी मीठी बातों पर विचार करो तो निर्णय शक्ति बढ़ेगी। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, किधर चलना है। ब्राह्मण माना पढ़ाई, पढ़ाई से जीवन मुक्ति पद मिलेगा। लौकिक में 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक धामा खाने वाले, दूसरे मंदिर के पुजारी, तीसरे कथा करने वाले, चौथे हैं यात्रा में ले जाने वाले। हम ब्राह्मणों में भी चारों ही बातें होनी चाहिए। वो ब्राह्मण सिर्फ खाने वाले होते हैं, लेकिन हम खिलाने वाले भी हैं। हम कथा न सिर्फ पढ़कर सुनाने वाले हैं, लेकिन जीवन में लाकर सबूत देने वाले भी हैं। यात्रा कराने वाले हैं। घर चलने की तैयारी होगी तो दूसरों को भी बताएंगे। जो नज़दीक आएगा उसको भी इच्छा होगी मैं भी चलूं, विश्वास बैठेगा। एक ब्राह्मण ग्रहचारी मिटाने वाले भी होते हैं। जिसके ऊपर ग्रहचारी होती है वो ब्राह्मण के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम परोपकारी बनो। निर्बल आत्माओं को शक्ति दिलाने के लिए, ग्रहचारी हटाने के लिए यह भी एक अच्छी गुप्त साधना है। हमारे ऊपर तो ग्रहचारी नहीं है, पर जिसके ऊपर है वह मिट जाए। हम लोगों को कथा भी प्यार से बैठकर करना है। ज्ञान को अच्छी तरह से मंथन करेंगे तो हम स्वयं को शक्तिशाली महसूस करेंगे। जैसे दही को भिगोकर मक्खन निकालते हैं। मक्खन थोड़ा सा होता है, दही बहुत होता है। ऐसे बाबा ने सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनाया। सागर स्याही बनाओ, धरती कागज बनाओ, वृक्ष कलम बनाओ, फिर भी पूरा ना हो, इतना ज्ञान बाबा ने दे दिया है। फिर भी ज्ञान सागर बाबा की कमाल है जो हम इसे गागर में भर सके हैं। इसलिए सतोगुणी सोने जैसा प्योर रहना है। जो सारा ज्ञान अंदर भर जाए तब मास्टर ज्ञान सागर बन सकेंगे। मास्टर ज्ञान सागर का प्रैक्टिकल सबूत, प्रेम के सागर बन जाएंगे। सच्चे रूहानी प्रेम के सागर से रूहानी प्रेम भर सकेंगे। इतनी ही खुशी, इतनी ही शक्ति भर सकेंगे। बाबा सर्वशक्तिमान हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बाबा से गुण के साथ शक्ति भी वर्षे में मिली है और योग नेचुरल है। बाबा ने कहा बुद्धि योग तुम लगाते हो, मैं सकाश देता हूँ। किसको देता हूँ? जो बाप की याद में सच्चे योगी बैठे हैं। देही अभिमानी स्थिति से देह भूली हुई है। बाबा कहते थे अंत समय बुद्धि में ज्ञान ऐसा बैठा होगा जैसे साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षात मूर्ति बन रहे हैं। दिव्य बुद्धि से दिव्य दृष्टि भी बन जाएगी। न सिर्फ सत्युग का साक्षात्कार करेंगे, लेकिन सत्युग की दिव्यता नैनों में आ जाएगी। जिसको बाबा कहते हैं रिहर्सल कर रहे हो, हम आह्वान कर रहे हैं। हम होवनहार हैं। बुद्धि में यह पक्का होता जा रहा है। हमारी त्याग, तपस्या, सेवा बतलाती है तुम्हारी यह प्रारब्ध है। देवता घराने में आने वाली आत्मा बाबा की नॉलेज को जल्दी खींच लेती है और बाप से बुद्धि जुट जाती है। कचरे वाली बुद्धि को टाइम लगता है। जो कचरे को साफ कर देता है उसको टाइम नहीं लगता। अब बाबा के पास आ गए तो अपने पर कृपा करके बुद्धि को सदा साफ रखना। किसकी भी गलती को देखना, सोचना, यह बड़ी गलती है। इसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर बुद्धि में गलती ही चलती रहेगी। फिर ज्ञान बुद्धि में टिक नहीं सकेगा। यह ज्ञान इतना ऊंचा है, अच्छा है, उसके लिए और कुछ नहीं, बुद्धि का बर्तन साफ चाहिए। यही अपनी संभाल करनी है।
सुनना, अंदर समा लेना और स्वरूप में ले आना। कौन सुना रहा है? बाबा सुना रहा है। सुनते समय बुद्धि स्वच्छ है तो अंदर समा रहे हैं। बाबा जो सुना रहा है मेरे अंदर जा रहा है, अंदर समा गया तो स्वरूप में आ जाएगा। जैसे बाबा दृष्टि देकर अपने तरफ खींच लेता है, ऐसे ज्ञान देकर बुद्धि को साफ कर देता है। इसमें दिमाग सदा टेंशन फ्री होना चाहिए। जब भी दिमाग में कोई भी प्रकार का टेंशन है तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता। फिर कोई शिक्षा भी देगा तो अच्छी नहीं लगेगी। टेंशन नहीं होगा तब ही ज्ञान को समाकर स्वरूप में ला सकेंगे। किसी भी प्रकार की मन में इच्छा न हो। ऐसे नहीं, डायरेक्शन एक मिलता है, मन की इच्छा दूसरी होती है तो भी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता। ज्ञान क्या कहता है? एक अशरीरीपन का अभ्यास करो। ड्रामा किसी साक्षी होकर देखो। मूंझो नहीं, घबराओ नहीं, समाने की शक्ति धारण करो। जैसे सागर में कोई चीज़ फेंको तो वापस नहीं ले सकते, समा जाएगी। बाबा कहता है, बच्चे तुम किसी बात में आश्चर्य नहीं खाओ, लेकिन यह आश्चर्य जरूर लगता है कि कई पुरानी बातों को याद करके स्टोरी बना के सुनाते हैं। बाबा कहता है कल की बात भी भूल जाओ। ड्रामा का ज्ञान इतना अच्छा है, हमको पता है कल्प के बाद फिर से सीन आएगी। ज्ञान को यूज़ करने का अच्छा ढंग आता है तो बुद्धि अच्छी सतुगुणी बन जाती है। बीती बात जरा भी चिंतन में आई, माना दुखी हुए, आंसू आने शुरू हो जाएंगे, दिल भर जाएगी। बाबा से बहुत सीखे हैं, भाग्यशाली हैं। लाखों करोड़ों आत्माएं दुनिया में हैं, उनमें से बाबा हमें चुनकर पार्ट बजाना सिखा रहा है। बाबा कितना प्यार से बैठकर पढ़ा रहा है, तो मैं उन बातों को छोड़कर और बातों को बुद्धि में डाल दूं तो ज्ञान कठिन लगता है। कहेंगे ट्राई करेंगे, ट्राई की जगह यह कहो अब करेंगे। पुरुषार्थ में थकना माना निद्रा। थका हुआ व्यक्ति कहता है मुझे नींद चाहिए। ज्ञान तो फ्रेश करता है। कोई थकावट आए, कोई परिस्थिति आए तो 1 मिनट, आधे मिनट में भूल जाओ। विस्मृति में रहने की नेचर चेंज कर स्मृति में रहने की नेचर बना लो। स्मृति में रहने से सब बातें फिनिश हो जाती हैं, नष्टो मोहा भी हो जाते हैं। तो अपने आप को सदा स्मृति में रखने के लिए ज्ञान का सिमरण चाहिए। बाबा कहते विस्मृति और स्मृति का खेल अच्छा लगता है क्या? विस्मृति में है तो जैसे देह अभिमान में है, उलझन में है, पर मत के प्रभाव में है, अपनी मत का फोर्स है। जब स्मृति में है तो सब अच्छा है। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया आपका। स्मृति में है तो सब बातें सहज हो रही हैं, राइट हो रही हैं, दूसरे भी देखकर आश्चर्य खाते हैं। बाबा ने यह भी एक अच्छी कला सिखाई है। हम राइट करेंगे तो सब बातें सहज हो जाएंगी, रॉन्ग करेंगे तो कहेंगे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब सब सहज हो सकता है तो हम मेहनत वाले काम क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे बड़ा सहज है। हम कहते हैं बाबा बड़ा कठिन है। तो बाबा कहेगा बुद्धू समझता नहीं। जैसे बाबा के वरदान को स्वीकार ना करके फिर भी कहेंगे कठिन है। बाबा कहता है मैं मुश्किल को सहज बनाने वाला हूँ। हम सहज को मुश्किल बनाते हैं। ऐसी आदत को छोड़ना है। बाबा ने कहा तो कहो हाँ बाबा, हो गया, हो जाएगा। संगम युग पर हम सब ने भगवान के हाथों में हाथ दिया है, गोद में पले हुए हैं, साथ जाने वाले हैं, जीवन मुक्ति में जाने के अधिकारी हैं। तो वो लक्षण आ रहे हैं। चारों प्रकार के ब्राह्मणों के गुण हमारे में हो। शुद्ध ब्रह्मा भोजन खाने और खिलाने वाले, ग्रहचारी मिटाने वाले, भगवान के महावाक्य सुनाने वाले, याद की यात्रा में रहकर रास्ता दिखाने वाले। हमारे से हर प्रकार का कार्य होता रहे, कुछ भी मिस ना हो, ऐसे दिनचर्या हो।
मन की स्थिति ऐसी हो, दिनचर्या ऐसी हो जो टाइम निष्फल न जाए। मन की स्थिति ऐसी हो जो जिस घड़ी होना है वही होता रहे। फिर लगेगा बाबा आपने ब्राह्मण बनाकर देवता बनाना सहज कर दिया है। शुरू में बाबा कहते थे देवता वह जो इशारों से काम करे। ऊपर से इशारा मिला और हाँ जी, देवता बनने वाले को कहना नहीं पड़ेगा, बाबा के इशारों को कैच करके कर लेंगे। तो अपने को देखना है मैं किस क्वालिटी का हूँ। जो कहने से भी ना करे वह कौन। अपनी क्वालिटी ऊंची बनानी चाहिए। इशारे से समझने वाले, इशारे से हर कार्य में सहयोगी बनने वाले। हमको क्या करना है? एक तो योगी रहो, दूसरा सेवा में सहयोगी रहो। योग से विकर्माजीत बनेंगे, बाबा की सकाश मिलती रहेगी, सुंदर बनते जाएंगे। सहयोगी बनेंगे तो स्नेह भी पाएंगे, मदद भी लेंगे, सबके स्नेही बनेंगे। ऐसे ही माला के मड़के बनते हैं। नज़दीक आते आते वैजयंती माला में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।